गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम के वहन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि वहन तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो वहन तंत्र के 3 घटक बताए थे। पहला था हृदय, दूसरा था रक्त और तीसरा था रक्त नलिकाएं। तो हम लोग रक्त के बारे में जान गए हैं और रक्त नलिकाओं के बारे में जान गए हैं, और हृदय क्या है उसके बारे में भी जान गए हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि ये जो हृदय है हम लोग के शरीर के अंदर, उसका कार्य क्या है। तो हम लोग आज जानेंगे हृदय के कार्य, विधि एवं संरचना। ठीक है, सबको हेडिंग लिख लो। इस तरह हेडिंग लिख लेना है, मानव हृदय की संरचना एवं कार्य विधि। सबसे पहले है संरचना। हेडिंग लिखेंगे संरचना। ठीक है, संरचना में क्या करना है कि मानव हृदय का चित्र बनाना है। कैसा चित्र बनाओगे, ये तुम लोग के बुक में दिया हुआ है, अभी फिर भी हम दिखा दे रहे हैं और इस चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। पहले इसका कार्य विधि हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद उस कार्य विधि को हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। तो तुम लोग संरचना देख के यहाँ पर क्या करना, चित्र बना लेना। कौन सा चित्र बनाओगे ये हम अभी दिखा रहे हैं। देखो, यह है मानव हृदय का चित्र, नामांकित चित्र। इस चित्र को बनाना है और याद भी कर लेना है इस चित्र को, कहा कि ये तुम लोग के लिए अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार के एग्ज़ाम में मानव पाचन तंत्र का चित्र पूछा था। हो सकता है कि अगले तुम लोग के एग्ज़ाम में मानव हृदय की संरचना एवं कार्य पूछ दे। तो इस चित्र को अच्छा से बनाकर इसको याद रखना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि यह चित्र अच्छा से याद हो जाए। तो संरचना में ये चित्र बना लोगे, अपने से बनाना है, खुद से। बुक में दिया हुआ है, उसको देख करके जैसे कलर किया वैसा कलर कर लोगे तो समझने में आसानी होगी। इस तरह से चित्र बना लोगे और इस चित्र में कैसे क्या ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम लोग इसका कार्य विधि लिखने के बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संरचना में पहले इसको बना लेना। अब हम कार्य विधि इसका लिखने जा रहे हैं। तो चित्र बनाने के बाद कार्य विधि लिखना है। लिखेंगे हृदय के कार्य विधि निम्न लिखित कार्य विधि के, यहाँ कर हृदय के कार्य विधि के निम्नलिखित चरण हैं। फर्स्ट लिखेंगे दायां आलिंद। इसके बारे में हम लोग चित्र में देखेंगे, अभी जो लिखवा रहे हैं उसको लिखना है। दायां आलिंद में विऑक्सीजनित रक्त। विऑक्सीजनित मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी अशुद्ध रक्त। तो दायां आलिंद में कौन सा रक्त पहुंचता है, अशुद्ध रक्त पहुंचता है। दायां आलिंद में विऑक्सीजनित रक्त शरीर से आता है। तो यह संकुचित होता है, संकुचित होता है।
इसके नीचे दायां निलय, दायां आलिंद के नीचे क्या रहता है? दायां निलय फैल जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण रक्त दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है, तथा यह कोष्ठ रक्त को ऑक्सीजनीकरण, मतलब ऑक्सीजन जोड़ने के लिए, ऑक्सीजन जोड़ने का काम कहाँ पर होता है? फेफड़ा में होता है। तो यह निलय उसको पंप करके कहाँ भेज देता है? फेफड़ा में भेज देता है, यानी फुफ्फुस में भेज देता है। यह कोष्ठ रक्त को ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस में पंप कर देता है। जब यह पंप करता है तो इसके वाल्व रक्त को उल्टी दिशा में प्रवाहित होने से रोकता है। अब ये जो चरण है, पहला चरण, इसमें क्या आता है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है? दायां आलिंद में पहुँचता है। जैसे ही दायां आलिंद में पहुँचता है, ये संकुचित हो जाता है, क्योंकि रक्त इसमें भरने लगता है दायां आलिंद में। फिर यह दायां आलिंद क्या करता है? इसी के नीचे स्थित रहता है दायां निलय। यह दायां आलिंद उस अशुद्ध रक्त को दायां निलय में भेज देता है, स्थानांतरित कर देता है। ठीक है। अब यह दायां निलय क्या करता है? दायां निलय उस रक्त को शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेज देता है, क्योंकि फुफ्फुस में कुपिकाएँ होती हैं। कुपिकाएँ क्या करती हैं? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देती हैं, और जब शुद्ध कर देती हैं वह पुनः हृदय के दूसरे कोष्ठ में प्रवेश करते हैं। वह कौन सा कोष्ठ है, यह हम बताएंगे। पहले इस चरण को हम लोग चित्र में समझते हैं। देखो, यह मानव हृदय का चित्र है। देखो, ये जो है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शिरा से कौन सा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त आता है। तो ये जो लाइट ब्लू कलर का जो कलर किया हुआ है, ये भाग तुम्हारा हो गया दायां आलिंद। ठीक है। तो पूरे शरीर से ही यहाँ से प्रवेश करता है, ये ऊपरी भाग से शरीर से आया, और ये शरीर के निचले भाग से यहाँ प्रवेश किया। दो स्थान बना हुआ है। तो हम लोग के शरीर का ऊपरी भाग से जो भी रक्त उपयोग हो चुका है, अशुद्ध रक्त यहाँ प्रवेश किया, यानी दायां आलिंद में प्रवेश किया। ठीक है। अब यह दायां आलिंद क्या कर देता है? इसके निचले वाला भाग, ये भाग है दूसरा कोष्ठ,
इसको क्या बोलते हैं, दायां निलय। तो यह दायां आलिंद क्या कर देता है, रक्त को, देखो एरो से दिखाया गया है, रक्त को भेज देता है दायां निलय में। अब दायां निलय में जैसे ही इसको भेजता है तो यह क्या करता है, पंप करता है, प्रेशर, इस तरह से प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर लगाता है तो ये रक्त देखो तीर के अनुसार दिखाया गया है, कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनियों में चला गया, यानी यह चला गया फुफ्फुस में, ताकि यह अशुद्ध रक्त जाके शुद्ध हो जाए। ठीक है। अब जैसे ये प्रेशर से पंप करता है रक्त को, तो रक्त इधर भी जाता है, इधर भी तो जा सकता है, लौट सकता है पीछे साइड, लेकिन यह नहीं लौटता क्योंकि इस रास्ता में एक वाल्व लगाया हुआ है। वाल्व जैसे कि साइकिल में हम लोग हवा भरते हैं, तो साइकिल में जब हम लोग पंप से हवा भरते हैं तो वह हवा साइकिल के ट्यूब में चला जाता है, लेकिन क्या वापस वो आता है, नहीं आता है, क्योंकि उसमें वाल्व लगा हुआ रहता है, एक रबड़ का वाल्व काला जैसा लगा हुआ रहता है। जैसे हम लोग पंप करते हैं तो हवा तो अंदर चल जाता है लेकिन वापस नहीं आता है, उसी तरह इसमें भी एक वाल्व लगा हुआ है। जैसे ये यहाँ दायां आलिंद दायां निलय में खून को भेजा, अब दायां निलय जैसे इसको प्रेशर से खून आगे बढ़ाएगा, यहाँ पर वाल्व इसको वापस इधर दायां आलिंद में आने से रोकता है, जिसके कारण अशुद्ध रक्त यहाँ फिर पुनः वापस नहीं आ पाता है। वाल्व इसको यहाँ पर आने नहीं देता है, ये वाल्व इसको ब्लड को यहाँ आने से रोकता है, और निलय प्रेशर से इसको पंप करके कहाँ भेजता है, फुफ्फुस में भेजता है। क्यों, तो रक्त को शुद्ध करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए। ठीक है। यह हुआ हम लोग का पहला चरण, जिसमें कि अशुद्ध रक्त आया और शुद्ध होने के लिए कहाँ गया, फुफ्फुस में गया। ठीक है। अब हम लोग का दूसरा चरण क्या होता है वो जानेंगे। नंबर 2 में लिखते हैं दूसरा चरण, लिखेंगे पुनः जब रक्त ऑक्सीजनीकृत होकर, फुफ्फुस में क्या हो गया, ऑक्सीजनीकृत हो गया, यानी फुफ्फुस में यह अशुद्ध रक्त जाके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और वहाँ से क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो वहाँ से जब शुद्ध रक्त हुआ तो यही रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस से हृदय की ओर वापस आता है। ठीक है। वहाँ शुद्ध हुआ फुफ्फुस में और पुनः कहाँ पर आ गया, हृदय में आ गया। तो यह रक्त बायां आलिंद में प्रवेश करता है, जहाँ इसे एकत्रित यानी जमा करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। शिथिल मतलब चुपचाप रहता है। जब इसमें जमा होता है खून आके तो यह कोष्ठ यानी बायां आलिंद क्या रहता है, शिथिल रहता है, यानी शांत रहता है, शिथिल रहता है। ठीक है। जब यह रक्त बायां निलय में प्रवेश
करता है तब यह क्या होता है, संकुचित होता है। ठीक है, जब तक उसमें फुफ्फुस से आकर खून बायां आलिंद में जमा होता है तब तक बायां आलिंद क्या रहता है, शिथिल रहता है, यानी शांत रहता है। जब बायां आलिंद में ब्लड भर जाता है, शुद्ध रक्त, तब यह संकुचित होता है, यानी प्रेशर डालता है और कहाँ चला जाता है, उसके नीचे वाला कोष्ठ जिसको बोलते हैं बायां निलय। ठीक है, तो बायां निलय में जब प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, संकुचित होता है, जिसके कारण रक्त बायां निलय में स्थानांतरित हो जाता है। तो जैसे ही बायां आलिंद संकुचित होता है प्रेशर से, ऐसे सिकुड़ता है, तो वहाँ का सारा खून किस में चला जाता है, बायां निलय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस कोष्ठ से रक्त पुनः उपभोग होने के लिए पूरे शरीर में महाधमनियों के माध्यम से पंप कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब बायां निलय में शुद्ध रक्त स्थानांतरित हो जाता है, उस समय इस कोष्ठ में यानी बायां निलय में रक्त का उपयोग होने के लिए बायां निलय क्या कर देता है, उसको प्रेशर से पंप कर देता है, वो पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, हम लोग का विकास होता है। तो यह जो प्रक्रिया है हमेशा चलते रहता है। लिखेंगे, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग चित्र में समझेंगे। पहले चरण में क्या हुआ, अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में प्रवेश किया, फिर दायां आलिंद जब संकुचित हुआ तो वह कहाँ पहुँच गया, दायां निलय में, और दायां निलय इसको पंप करके कहाँ भेज दिया, फुफ्फुस में शुद्ध होने के लिए। ये पहला चरण हुआ। तो एक बार अशुद्ध रक्त हृदय में प्रवेश किया, कहाँ पर, दायां आलिंद और दायां निलय में। ठीक है, और ये पंप होके कहाँ गया, फुफ्फुस में गया, फिर फुफ्फुस से ऑक्सीजनित होकर यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ करके यानी शुद्ध रक्त बन करके यह पुनः कहाँ प्रवेश किया, बायां आलिंद पर। तो शुद्ध रक्त यहाँ पर प्रवेश किया, देखो फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ कहाँ आया, बायां आलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश किया। जब यहाँ पर ब्लड आ रहा था, जब तक इसका ये चैम्बर जो है पूरा भरता नहीं है तब तक यह शिथिल रहता है। जब भर जाता है तब यह क्या होता है, संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है। तो यह भाग सिकुड़ता है तो यहाँ से रक्त होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाता है, इस चैम्बर में यानी इस कोष्ठक में, जिसका नाम है बायां निलय। अब बायां निलय जब पंपित करता है तो रक्त जो है महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। तो देखो हृदय में रक्त कितने बार पहुँचा, 2 बार पहुँचा। एक बार पूरे शरीर से यहाँ पहुँचा अशुद्ध रक्त, ठीक है, और गया फुफ्फुस में, और फुफ्फुस से पुनः फिर हृदय में आया शुद्ध होके। तो रक्त हृदय में 2 बार प्रवेश किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस परिसंचरण को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ठीक है,
दोहरा परिसंचरण क्यों होता है? क्योंकि रक्त में हृदय 2 बार प्रवेश करता है। एक बार पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है और उसके बाद दूसरा में क्या होता है, फुफ्फुस से पुनः शुद्ध होकर हृदय में प्रवेश करता है। यानी 2 बार रक्त यहाँ प्रवेश किया, एक अशुद्ध रक्त प्रवेश किया और एक शुद्ध रक्त, और यह काम जो है हमेशा चलते रहता है। तो क्योंकि 2 बार रक्त यहाँ पर प्रवेश किया हृदय में, इसलिए ये जो क्रिया हो रही है वहन की क्रिया, इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण। और 2 बार हुआ इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, इसको हमको लगता है समझ गए होंगे। यह चित्र इसीलिए बोलते हैं, इस चित्र को बना लेना। बायां आलिंद टोटल कितना कोष्ठ हुए? एक दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। पता चला ना? 2 होते हैं ऊपरी भाग में और 2 होते हैं निचली भाग में। 2 भाग जो हैं ऊपर वाला, ये रक्त को जमा करते हैं, और नीचे वाला जो दोनों भाग होता है, यह रक्त को पंप करके शरीर में भेजता है। ठीक है, इस तरह मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4 कोष्ठ हैं। ठीक है, तो मानव हृदय का यही कार्य है कि यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है, चाहे वह शुद्ध रक्त हो चाहे वह अशुद्ध रक्त हो। अशुद्ध रक्त को पंप करके भेजता है मानव फुफ्फुस में, फिर वहाँ से शुद्ध जब होता है रक्त, तो वह रक्त पुनः कहाँ पहुँचता है? हृदय में, और हृदय से वही शुद्ध रक्त पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। तो यह हुआ हृदय का कार्य विधि। अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हृदय, मानव हृदय का चित्र और इसका कार्य विधि। लेकिन इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, जो भी बताएं। दोहरा परिसंचरण, इसको इंग्लिश बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अभी बताएं कि मानव हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है, 2 बार पंप करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। लिखते हैं, हमारा हृदय रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्र में 2 बार पंप करता है, और रक्त 2 बार हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको तुम लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो दोहरा परिसंचरण याद रखना तुम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हृदय में जो भी चीज़ बनाया गया तुम लोग इसका चित्र बना करके पोस्ट करोगे और इसको याद कर लोगे। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं।